यन्मण्डलं विनाशदक्षं यदुर्गयजुषामसं प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वजनेषु पूजितं ज्योतिष कुर्यादिमर्त्यलोके यत् कालादिमुनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धम् उत्पत्तिरक्षा प्रलय प्रगलभम् यस्मिन् जगत् संगरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसेतसङ्गा यन्मण्डलं वेदविदाः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनो योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता। आप लोग कभी शांति कुंज हरिद्वार जाएं तो गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार जरूर जाएं। वहां पर रहने खाने संस्कार कराने का कोई आपको चार्ज नहीं किया जाता। कई एकड़ में वो गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार बसा हुआ है और वहां जाएंगे आप तो एक दिन में करोड़ों करोड़ों मंत्रों का जप होता है। सुबह यज्ञ प्रक्रिया डेली होती है, तरह तरह के संस्कार होते हैं और वैदिक पद्धति हमारी रीति नीति जैसे चलती है उसी तरह ये सविता देवता का मंत्र है। आप जीवन देवता की साधना करिए। सुबह सूर्य के उगने से पहले आप उठेंगे तो आप निरोगी रहेंगे। चौथे पहर में जो बंदा उठता है, जो इंसान उठता है, 1.25 सेर पानी पीता है, उसकी उम्र 5 से 7 साल पहले ही ज्यादा होती है। और अगर आप सूर्य भगवान के आने के बाद उठेंगे तो आपके जीवन की क्रांति जितना भी तेज है वो चलता जाएगा। इसलिए हमारे जीवन का मुख्य अतिथि सूर्य भगवान है, उसी ने हमें प्राण फूंका है। इसलिए आप जीवन देवता की अगर आपको साधना करनी है तो अपने खान पान रहन सहन का सबसे पहला उपाय है कि सूर्य उदय से पहले उठिए और टाइमली आप सो जाएं और सुबह उठे तो देखिए आपका जीवन कैसे ऊर्ध्वगामी बनता है। इसके साथ ही हम अग्नि प्रदीपन करेंगे। अग्नि प्रदीपन के लिए आप अग्नि को इस तरह सहलाएं, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जया, कि सुख दुख में जिस तरह हमको ये अग्नि देती है कि बैलेंस बना के रखना, उसी तरह आप यहाँ से मंत्र बोला जाएगा और आप अग्नि को सहलाएं। चलिए। बुद्ध सुख माग्ने प्रतिजात है तुम इष्टा पूर्ते सगुण श्रियेथा मयम च आस्मिन् सदस्यो अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमान सीदता। समिधा दान करेंगे। हमारे जीवन के 4 चरण धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमारे जीवन के 4 चरण समझदारी ईमानदारी जिम्मेदारी बहादुरी, हमारे जीवन के 4 चरण सेवा समर्पण स्वाध्याय और सत्संग, ये सारी की विधाओं के लिए एक परिजन हमारे कुंड से समिधाओं का दान करेंगे। बीच से यूं पकड़ेंगे, उसके दोनों सिरे आप घी में डुबाइए, बाकी के सारे लोग सांकेतिक स्वाहा करेंगे। ये लकड़ियों की आहुतियां, समिधाओं की आहुतियां हमारे जीवन के उन 4 चरणों को प्रखर करती हैं कि किसी भी चरण में अगर हम जिए तो हमारा विचार महान हो। विचार अगर महान हो तो आपका जीवन महान होता है। बाकी सारे के सारे लोग कोई हवन सामग्री से नहीं करेगा, बाकी सारे के सारे सांकेतिक स्वाहा करेंगे। चलिए, एक परिजन केवल जो समिधा दान करेंगे। अयंतीत्मा जात वेदस्य नेदस्व वर्धस्व चेद वर्धया चास्मान प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसे अन्नादे समेदये स्वाहा इदम अग्नये जात वेद से इदम नमः। दूसरी समिधा। ओम समिदाग्निन्दुवस्य घृतेर्बोध यथातिथिम आस्मिन् हव्याज्योतन स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। तीसरी समिधा। ओम सुसमिदाय सोच से घृतम तीव्रम ज्योतन अग्नये जात वेद से स्वाहा इदम अग्नये जात वेद से इदम नमः। आपके पास 4 समिदाएं रखें भाई साहब, इसको उठाइए।
वो कुंड के साइड में ओम तम त्वा समिति विरंगिरो घृतेन वर्धयामसि वृक्ष चोचाय विष्टया स्वाहा इदम अग्नये अंगिरस्य इदम नमामः। जल प्रसेचनम। अब देखिए कुंड के चारों तरफ जल का प्रसेचन करते हैं। मैंने पहले भी आपको बोला था कि हमारे जो वैदिक रीति नीति है उसका हर मंत्र साइंस से जुड़ा हुआ है। अब हम जल कुंड के चारों तरफ इसलिए छिड़कते हैं कि वो फायर फाइटिंग का इंडिकेशन है। आजकल के बड़े बड़े बिल्डिंग में देखा होगा आपने फायर फाइटिंग सिस्टम लगता है। वो फायर फाइटिंग सिस्टम इसीलिए कि जल और अग्नि एक दूसरे के एंटीथीसिस हैं, बिल्कुल दुश्मन, लेकिन यज्ञ में दोनों एक साथ। जल देवता आते हैं तो अग्नि देवता को कहते हैं कि देखिए मैं भी आपके पास आया हूँ, तो आप प्लीज अपनी मर्यादाओं में रहेंगे तो मेरा भी सम्मान होगा। और इसी भाव के साथ आप जल का एक परिजन हमारे कुंड से खड़े हो जाए जो प्रक्रिया कर रहे हैं, और जल की प्रक्षोणी पात्र है उसमें जल लीजिए। नीचे कास्ट पात्र होगा, हमारे भाई साहब दिखाएं, विद्या भाई साहब देखिए, भाई साहब बीच में, हाँ जी। और ये पूरब पश्चिम उत्तर और चारों तरफ घुमाएंगे जैसे जैसे आपको यहाँ से इशारा किया जाएगा। भाई साहब ये वाला बोला, ये फोर्थ वाला, इसमें पानी 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 चलिए। ओम आदित्येन मन्यसा इति पूर्वे, ओम अनुमतेन मन्यसा इति पश्चिमे, ओम सरस्वतेन मन्यसा इति उत्तरे। अब चारों तरफ घुमाइए। ओम देव सविता प्रसूयज्ञं प्रसूयज्ञतिं बगाय दिव्यो गंधर्व केतम ना पुनाति वचस्पतिर्वचम न स्वधतु इति चतुर्देक्षु अज्जा आहुति होम। बैठ जाइए। 7 आहुतियां घी की करेंगे। विशेष आहुतियां केवल एक परिजन जो अभी तक कार्यक्रम करते आए हैं, और बाकी के सारे लोग सांकेतिक आहुतियां करेंगे। ये हमारी 7 आहुतियां हैं, ये प्रेम की प्रतीक है। मैं मता मन मारी रे नाना करी करी पीस, जब सुख पाए सुंदरी ब्रह्म झलकवे शीश। पानी में घी को मिला देते हैं तो न तो घी रहता न पानी पानी रहता है, और दोनों के प्रेम का प्रतीक। जब हम किसी से प्रेम करें तो इसी तरह प्रेम करें, इसकी इंडिकेशन ये हमारी 7 आहुतियां करती हैं। चलिए करिए। एक परिजन करेंगे, बाकी सांकेतिक। और लौटता हुआ घी जो है वो आप जल की प्रक्षोणी पात्र नीचे है उसमें आप टपकाएंगे। हमारे कार्यकर्ता भाई ध्यान दे, दिनेश भाई साहब आप देखो। चलिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भू स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुव स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्र आहुति। गायत्री मंत्र की आहुति करेंगे। 1 मिनट आपका लेंगे। हम एक गायत्री मंत्र बोलते हैं, संसार का सबसे बड़ा मंत्र, सद्बुद्धि का मंत्र गायत्री मंत्र। हमारे आर के गुप्ता जी पीछे बैठे हैं, ये कभी आप इनकी पर्सनैलिटी को इनके साथ बैठ के देखिए तो ये आपको ऐसी देवों की अनुभूति कराएंगे। भजन कीर्तन गायत्री यज्ञ बड़े प्रकांड विद्वान है, तो इनसे ज्यादा कोई इस बारे में नहीं जान सकता कि किस तरह आप भगवान को अपने को अर्पित करते हो। सद्बुद्धि आपके अंदर आए, यही गायत्री मंत्र का मतलब है। और गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। हम लोगों का टाइम ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल ब्रीफ में कहूंगा। ओम हम लोग अ उ म कहते हैं। ओम केवल ओम का ही अर्थ जान लीजिए आप। अ का मतलब आत्म प्राण, उ का मतलब उन्नति, और म का मतलब महान। आत्म प्राण कौन होता है? आचार हीनम न पुनंति वेदा यद्यपि गीता षट विरंगे छंदापसेनम मृत्यु काले तजन्ते नीडम शकुंता युजात पक्षा। संसार में कोई व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत ज्ञानवान हो, लेकिन अगर चरित्रवान नहीं है तो उसके अंदर का नॉलेज मृत्यु के समय इसी तरह चला जाता है जैसे पंख लगने पे पक्षी घोंसला छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए अ कहता है शब्द के आप आत्म प्राण बनिए। उ का मतलब उन्नति। उन्नति कौन आदमी करता है? यह पठति लिखति परिप्रेक्ष्यति उपाश्रयति पंडितान तस्य दिवाकर किरणे नलिनी दिलो विस्तारिता ए बुद्धि। जो पढ़ता है, लिखता है, सत्संग में रहता है, लोगों का सम्मान करता है, बड़ों बुजुर्गों का आदर करता है, और हर चीज में लॉजिक ढूंढता है, वह महान बनता है, वो उन्नति करता है। और महान कौन बनता है?
अब चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा ये चतुर्विधम प्रसादयति है लोके लोको तू न प्रसूदयति। अपने आंखों से, अपनी वाणी से, अपने मन से, अपने कर्म से जो लोगों को प्रसन्न रखता है वो महान बन जाता है। ये तो ओम का आप सब लोगों का अर्थ है। भू का मतलब भूर्भुवः स्वः, ये सारा का सारा जो गायत्री मंत्र है इसका मतलब है कि हे भगवान हमें श्रेष्ठ मार्ग पर चलाए, हम जब तक जिंदा रहे अच्छे कार्य करते रहे, अपनी आत्म को पहचाने और सद्गुणों को धारण करें। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अपना सुधार ही संसार का सुधार है। इस भाव के साथ हम गायत्री मंत्र की आहुति करेंगे। उससे पहले भाई साहब आपको 2 शब्दों में गायत्री मंत्र यहाँ से गाएंगे। ओम भुवा ओम स्वाहा ओम भुवा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम सत ओम चित ओम आनंद ओम सत ओम चित ओम आनंद ओम। ओम के रूप नाम अगणित है, प्रभु के नाम रूप अगणित है। वह तो घट घट में स्थित है, वह तो घट घट में स्थित है। प्रभु का बोध कराए ओम प्रभु का बोध कराए ओम। ओम भुवा ओम स्वाहा ओम भुवा ओम स्वाहा ओम सत ओम चित ओम आनंद ओम सत ओम चित ओम आनंद ओम सत ओम चित ओम आनंद ओम। गायत्री मंत्राहुति। गायत्री मंत्र की आहुति करेंगे। अब देखिए आप यूं करके इस तरह डालेंगे, ऐसे नहीं, इस तरह, जिस तरह घर में आए मुख्य अतिथि का हम आदर सत्कार करते हैं इसी तरह। यज्ञ के यहाँ बैठे हुए आप देव मंत्र मंच पर देवताओं की विराजमान स्थिति में आप लोग अपने को स्वर्ग में महसूस कर सकते हैं। ये आपकी भावना है। मानस हो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। वो गोकुल, वो मथुरा, वो वृंदावन। छठी करा से जब आप वृंदावन जाते हैं तो ठाकुर जी आपके बदन बदन में, रोम रोम में जगते हैं। ये यहाँ पर बैठे सारे लोगों को पता है। इस भाव के साथ हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र बोले और स्वाहा के साथ आप एक साथ अग्नि के मध्य में उसको अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः